आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसी चीफ डोटासरा, डॉक्टर सीपी जोशी, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौड़, कासिम निजामुद्दीन और सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री बैठक में मौजूद हैं और जिन्हें चुनाव के लिहाज से अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, चाहे सीनियर ऑब्जर्वर लगाए गए थे या फिर जो सह प्रभारी लगाए गए थे, 3 अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और कासिम निजामुद्दीन। लगातार जिलेवार बैठकें इनके द्वारा ली गई थी और यही कोशिश थी कि एक बाकायदा सर्वे तैयार किया जाए और फिर वो आगे तक पहुंचाया जाए। लेकिन पूरी प्रक्रिया के तहत अब नामों पर चर्चा जारी है। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है बैठक के दौरान की तस्वीरें। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, जानकारी दीजिएगा, क्या मंथन चल रहा है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में? अब तक क्या कुछ फाइनलाइज किया गया? देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी का जो काम होता है वो यही है कि तमाम जो आवेदन आए हैं दावेदारों की तरफ से, उन आवेदनों पे विचार करके और उनको शॉर्ट लिस्ट करके एक ऐसा पैनल तैयार किया जाए और पैनल में कम से कम दावेदार हो इसकी कोशिश रहती है और तमाम जो बड़े नेता है उनकी मौजूदगी में इस मीटिंग में पैनल तैयार होगा और पैनल तैयार होने के बाद में जो सीईसी की मीटिंग होगी उसमें फाइनल मोहर लगेगी और उम्मीदवारों के नाम घोषित होंगे। जहां तक इस बैठक का सवाल है तो दिल्ली में 15 GR, जिसको कांग्रेस वॉर रूम कहते हैं, वहां पे बैठक चल रही है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है गौरव गोगोई वो मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो भी क्योंकि जयपुर से गए हैं दिल्ली इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस मीटिंग में मौजूद है और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी है। साथ में प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, सचिन पायलट, अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौड़, कासिम निजामुद्दीन और सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री ये बैठक में मौजूद है। देखिए, अलग अलग तरीके से कांग्रेस से सर्वे कराया है। मधुसूदन मिस्त्री है, उन्होंने भी अपने तरीके से सर्वे कराया, लोकसभा में पर्यवेक्षक भेजे। इसके अलावा भी विभिन्न एजेंसियां हैं, उनसे भी सर्वे हुआ। उन सर्वे के आधार पे, फीडबैक के आधार पे यहाँ पे जो पैनल है उस पर डिस्कशन होगा। कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले उन सीटों के नाम तय हो जहाँ पे दावेदार ज्यादा नहीं है, बड़े नाम है, जिनको टिकट मिलना तय है, जिसको कह सकते हैं कि सिंगल पैनल हो। सिंगल पैनल के अलावा बाद में कोशिश रहेगी कि डबल पैनल की सीट है वो तय होगी, जिसमें ज्यादा दावेदार ना हो कि 2 प्रमुख दावेदार हो, जिसमें से इन कमेटी को तय करना हो। और इसके अलावा जहां ज्यादा दावेदार है, मजबूत दावेदार है, फिर उनका फैसला जो है ऐसा लगता है 3 जनों के पैनल के बाद में सीईसी इस पे करे। तो आज एक तरह से ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो शुरुआती जो लिस्ट कांग्रेस की आने वाली है, करीब 100 के लगभग जो कांग्रेस उम्मीदवार है उनके नाम कल घोषित हो सकते हैं। उन पे ये मंथन चल रहा है और यहाँ पे आम सहमति बना के नामों पे और जो पैनल फाइनल होगा, ये पैनल फिर सीईसी में जाएगा। सीईसी जो है वो उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि स्क्रीनिंग कमेटी जो पैनल बनाए वही अंतिम हो। सीईसी है वो अपने स्तर पे और उनके पास जो फीडबैक आया है, उनके पास जो सर्वे है, उसके आधार पे भी नाम जोड़ सकते हैं और जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य उनसे कुछ इनपुट मांग सकते हैं। तो तमाम जो अंतिम फैसला कह सकते हैं तमाम प्रक्रिया के बाद में वो सीईसी करेगी और उसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। क्योंकि देखिए, कोशिश यही है फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार, सबसे पहले जहां ज्यादा विवाद नहीं है टिकट को लेके और लगभग जिन पे आम सहमति है, जो बड़े नाम है जिनको चुनाव लड़ना है, उनको लेके कोई समस्या नहीं होगी, उनके नाम है वो घोषित कर दिए जाएंगे। माना यह जा रहा है कि 3 से 4 लिस्ट है वो कांग्रेस की तरफ से निकाली जा सकती है। जो पहली बड़ी लिस्ट होगी, उसके बाद छोटी छोटी लिस्ट होंगी जिनमें आम सहमति बनाते हुए आगे नाम जारी किए जाएंगे। तो इस बात की संभावना, क्योंकि जिस तरह से कल राजस्थान दौरे पे आए थे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे, उन्होंने भी ये कहा था कि 18 तारीख तक टिकट की जो है वो सूची जारी हो जाएगी। तो कल चूंकि सीईसी की मीटिंग, उसके बाद देर रात तक जो है वो पहली सूची आने की संभावना है। पहली सूची है ये भाजपा से बड़ी सूची होगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा की जो पहली सूची थी क्योंकि कांग्रेस से पहले आई है, ऐसे में कांग्रेस अब चाहती है कि इसका जवाब एक बड़ी सूची जारी करके दिया जाए। तो ऐसे में अब इंतजार इसी बात का है कि जो सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के, उनको लेके पार्टी क्या फॉर्मूला बनाती है, किस तरह से उनके नाम पे फैसला होती है,
इसके साथ ही जो निर्दलीय विधायक है जिन्होंने जी कांग्रेस बिल्कुल सरकार का नरेश जी, सहयोग इंतजार किया रहेगा है। उन नामों का। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।